बृहस्पतिवार, फिर शुक्राचार्य, शुक्रवार। क्या? और शुक्रवार का दिन कौन से संप्रदाय के लोग मानते हैं? है मुसलमान, इस्लाम लोग। वो शुक्र को ही मानते हैं, शुक्राचार्य। जब दिन निकलता है सवेरे को, तो कौन सा तारा पूरब में दिखाई पड़ता है? शुक्र तारा दिखाई पड़ता है। और शाम को जब दिन डूबता है, रात शुरू होती है, तो पश्चिम में कौन सा तारा दिखाई पड़ता है? शुक्र तारा। रात शुरू होती है अज्ञान की, ब्रह्मा की रात होती है ना ब्राह्मण के संगम युग में? नहीं होती है। ब्रह्मा की रात जब शुरू होती है तो वो शुक्र तारा सन 76 में ज्ञान सूर्य के साथ ही साथ पहले निकलता है। कोई कहे क्या प्रूफ? तो प्रूफ ये है कि एडवांस ज्ञान का पहला जानकार जो निकला, उसने एक ही दिन में सारा एडवांस ज्ञान लेकर के ज्ञान सूर्य से 9 पेज का एक पंपलेट छपाया, रात भर लिखा और सवेरे को मार्केट में जाके साइक्लो स्टाइल से कापियां निकाल दी। दिल्ली की बात है। और वो सारी कापियों को फोल्डर बना करके सारे सेंटरों में भेज दिया बाय पोस्ट। तो बताओ कौन से सितारे ने ज्ञान की रोशनी ब्राह्मणों की दुनिया में पहले फैलाई? है शुक्र तारे ने फैलाई। वो कौन से धर्म का बीज होगा? इस्लाम धर्म का बीज होगा। वो इस्लाम धर्म का जो बीज होगा, इस्लाम धर्म तो द्वापर युग से पहला धर्म है ना। वो इब्राहिम जो ऊपर से आता है और जिसमें प्रवेश करता है, उसको भी जन्म देने वाला बाप होता है। पहले ज्ञान की रोशनी लेता है और संसार में वितरित भी करता है। इसलिए आज भी यादगार में जब दिन शुरू होता है, ज्ञान का दिन, ज्ञान की रोशनी का दिन जब शुरू होता है, तो पूरब में कौन सा सितारा देखने में आता है? शुक्र तारा देखने में आता है। कौन सी दिशा में? पूरब में। भारत जो है कौन सी दिशा में माना जाता है? कौन सी सभ्यता है भारत में? पूर्वीय सभ्यता। और जब रात शुरू होती है तो वो सितारा कहाँ चला जाता है? केरला वाले तो ज्यादा जानते होंगे, वो तो पश्चिमी समुद्र के तट पर है। तो रात को अज्ञान रात जब शुरू होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो वो शुक्राचार्य का जो यादगार सितारा है वो अरब सागर की ओर दिखाई पड़ता है, अज्ञान की रात फैलाता है। पहले वही अज्ञान की रात शुरू करता है और वही ज्ञान का दिन भी शुरू करता है, बीच में लोप हो जाता है।
वो क्या सेवा करता है? वो 9 पेज का पंपलेट निकालने के बाद दक्षिण भारत में जाता है पहले पहले, और कर्नाटक से ऐसी पावरफुल आत्माएं निकालता है जो चारों तरफ दक्षिण भारत में आवाज फैला देती है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। नॉर्थ इंडिया में और दक्षिण भारत से छोटी मोटी पार्टियां जाना शुरू हो जाती है। आंध्र प्रदेश की जब आत्माएं निकलती हैं तो जोर शोर से पार्टियों का आना शुरू हो जाता है। तो ज्ञान सूर्य को पहचान देने वाला दक्षिण भारत के जो विदेशी बताए हैं, आत्मा विदेशी होती है या शरीर विदेशी होता है? है? विदेशी दक्षिण भारत में, दक्षिण भारतीयों की आत्मा विदेशी है या शरीर विदेशी है? है? शरीर विदेशी है। आत्मा विदेशी अगर होती तो क्या हर जन्म में 84 जन्म में दक्षिण भारत में ही जन्म होता है क्या? है? अगर कोई कहे हाँ होता होगा, तो क्या 2500 वर्ष पहले दक्षिण भारत था कि समुद्र में डूबा हुआ था? है? समंदर में डूबा हुआ था। जैसे ये सारे ही विदेश, इस्लामी खंड हो, मुस्लिम खंड हो, क्रिश्चियन खंड हो, बौद्धी खंड हो, सारे कहाँ समाये हुए थे? समंदर में समाये हुए थे। इनका अस्तित्व ही नहीं था। तो बाबा ने बताया कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश। दक्षिण भारत में दौड़ दौड़ करके बाप को किसने प्रत्यक्ष किया? पहले पहले स्वदेशियों ने या विदेशियों ने? है? विदेशी दक्षिण भारत के लोगों ने बाप को प्रत्यक्ष किया। तो नॉर्थ इंडिया के ज्यादा बुद्धिमान हुए या दक्षिण भारत के ज्यादा बुद्धिमान हुए? है? दक्षिण भारत के ज्यादा बुद्धिमान हुए। बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि, तो बच्चे बुद्धू होंगे। हैं? बच्चे क्या होंगे? बुद्धिमान ही होंगे। और नॉर्थ इंडिया के उस समय क्या थे? किसी ने पहचाना क्या? है? नहीं, वो अज्ञान की नींद में अभी भी सो रहे हैं मोस्टली। तो बुद्धू हुए या बुद्धिमान हुए? हैं? बुद्धू हो गए। इसलिए बाबा ने बोला कि भारत के कुंभकर्ण पहले जागते हैं या बाद में जागते हैं? बाद में जागेंगे। है तो जन्म जन्मांतर की प्योरिटी धारण करने के कारण बड़े पावरफुल, लेकिन सोए हुए हैं अज्ञान नींद में या जागे हुए हैं? हैं? सोए हुए हैं। लेकिन ये की बात बता दी, जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्या? बड़े बड़े सन्यासी जो गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं,
गंगा के किनारे बड़े बड़े मेले लगते हैं ना, सन्यासी इकट्ठे होते हैं ना, तो गंगा और गंगा को मानने वाले वो सन्यासी, और उन सन्यासियों में मुखिया कौन है? हैं? अरे शंकराचार्य तो सतयुग के वो कलयुग के आदि में था। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बात हो रही है कि जो गहरी नींद में सोने वाले हैं, जो गंगा के किनारे चौकड़ी मारकर बैठते हैं, उन गंगा के भक्तों में अव्वल नंबर का भक्त कौन माना जाता है? भक्त कहो, गंगा का बच्चा कहो, महाभारत में किसे मानते हैं? भीष्म पितामह को मानते हैं। वो भीष्म पितामह वाले जैसे निकलेंगे तब ही तुम बच्चों की विजय होगी। भगवान बाप जब आते हैं तो जिस देह अभिमानी में प्रवेश करते हैं तो वो मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम क्या देता हूं? ब्रह्मा। और ब्रह्मा एक का ही नाम होता है या बहुतों के नाम है? तो उन बहुतों में से कोई अव्वल नंबर का ब्रह्मा होगा? है? होगा। जो है उसे ही कहा जाता है परम ब्रह्म। क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन किसको करना है? माथा किसको झुकाना है? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? नहीं, ये सब याद करने वाले हैं। उसको माथा झुकाना है जो परम ब्रह्म है। ब्रह्मा नामधारियों में परे ते परे स्टेज में रहने वाला है। शिव की वो पहली पहली पत्नी हो गई, बन्नी हो गई परम ब्रह्म, जिसके लिए कहा है मत योनि। योनि माने माता, मत माने मेरी। मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन, उसमें गर्भम दधाम्य हम, उस परम ब्रह्म रूपी योनि माता में गर्भम दधामी, ज्ञान का बीज डालता हूं। कब डाला? यज्ञ के आदि में। पहली पहली प्रकृति कौन? परमपिता परमात्मा की रचना पहली कौन हुई? जिसके द्वारा ज्ञान का बीज डाला? प्रजापिता ब्रह्मा। तो बोला जब मैं आता हूं तो जो देवताओं का गुरु बनता है, गुरु साकार में होता है दलाल, या निराकारी और आकारी होता है? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु निराकार होता है या साकार होता है? साकार होता है। तो वो साकार बृहस्पति है। उसे पतियों का पति कहो या विश्व पिता कहो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ कहो, विश्व पिता कहो, विश्वपति कहो, बात एक ही है।
और